दिल्ली की कुर्सी पर जिसे बैठना है उसको किसान के सामने शीश झुकाना पड़ेगा। जो किसान से अकड़ेगा, जो किसान की खिलाफत करेगा, किसान का विरोध करेगा, उसको हम मिट्टी में मिला देंगे, जिस तरीके से इस सरकार को मिलाया है। क्योंकि आंदोलन केवल स्थगित हुआ है, मिशन उत्तर प्रदेश भी अभी जारी है। किसान का झंडा लगी हुई गाड़ी भविष्य में भी टोल से फ्री गुजरेगी। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, विश्व प्रेम समाचार पर। हमारे साथ अभिमन्यु कोहाड़ जी है। सर, आपका जो एक साल लगभग जो सफ़र रहा है, संघर्ष रहा है, आज समापन की तरफ है, तो कैसा रहा ये सफ़र सर? देखिए, जितने 378 दिन मोर्चा चला तो हर दिन एक नई चुनौती लेके आता था। तो चुनौतीपूर्ण दिन थे, लेकिन इस किसान मजदूर कौम ने इतनी मेहनत की, इतना संघर्ष किया और हर चुनौती का डट के मुकाबला किया। और आज मोदी सरकार, जिसको कहते थे कि भाई मोदी सरकार जो एक बार ऐलान करते वापस नहीं लेती, तो उस ऐलान को भी वापस कराया और जो लोग ऐसी बात कहते थे उनको भी बिलों के अंदर घुसा दिया। तो ये पूरे किसान समाज की जीत है। और इस आंदोलन के नतीजे ने एक बात का तो ऐलान कर दिया है कि दिल्ली की कुर्सी पर जिसे बैठना है उसको किसान के सामने शीश झुकाना पड़ेगा। जो किसान से अकड़ेगा, जो किसान की खिलाफत करेगा, किसान का विरोध करेगा, उसको हम मिट्टी में मिला देंगे, जिस तरीके से इस सरकार को मिलाया है। अभिमन्यु जी, जैसे कि सभी बातें मान ली गई है, लेकिन जो अजय मिश्रा टेनी को लेकर के उनकी निलंबित को लेकर के जो बातें थी, उन पे क्या कुछ रहा? देखिए, उस पे एक बात सामने आई कि भाई सुप्रीम कोर्ट के सामने वो मामला गया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ना तो सरकार की संस्था है, वो इंडिपेंडेंट संस्था है। तो हमने फिर ये तय किया भाई जो मामला सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया है तो उसमें हम सुप्रीम कोर्ट के अगले फैसले का इंतजार करते हैं। यदि हमें लगा कि कोई भी कोताही बरती गई है या हमारे किसानों के साथ न्याय नहीं हुआ है तो हम दोबारा उस चीज़ पे आवाज़ उठाएंगे और हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। उन तमाम किसान भाइयों के साथ हम लगातार संपर्क में हैं जो लखीमपुर खीरी के हैं। आगामी रणनीति रहेगी सर कुछ? देखिए, आगामी रणनीति यही है, 15 जनवरी को SKM की बैठक होगी और उसमें इस चीज़ की समीक्षा की जाएगी कि जो हमसे वादे किए गए थे वो वादे कितने पूरे हुए, कितने अधूरे हैं। यदि हमें लगा कि सरकार कोई कोताही बरत रही है तो उस अनुसार आगे की रणनीति बना के कार्रवाई करी जाएगी। धन्यवाद। और मैं एक चीज़ भी कहना चाहूँगा, आप जैसे पत्रकार भाई जिन्होंने हमारी ईमानदारी से हमारा पक्ष दिखाया, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी पक्ष में बात करी, सच्चाई आप लोगों ने दिखाई, आप लोगों ने जो मेहनत करी उसके लिए भी हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद अभिमन्यु। में बहुत उत्साह है, इतनी बड़ी जीत जो बहुत अनुशासन के साथ आंदोलन को चलाया गया, जिसमें 36 जात, सब धर्मों ने, सब वर्गों ने मिलकर के एक इतिहास रचा है और ये जीत स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई है। हमारे 700 से अधिक शहीद जिनको ये जीत समर्पित की गई है। और आगामी समय में जो सरकार ने 3 कृषि कानूनों की वापसी और तमाम जो मांगे थी, लिखित में जो आश्वासन मिला है भारत सरकार का, 15 जनवरी को फिर संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग है, समीक्षा मीटिंग। क्योंकि आंदोलन केवल स्थगित हुआ है, मिशन उत्तर प्रदेश भी अभी जारी है। केवल दिल्ली के बॉर्डरों पर से जो मोर्चे थे उनको हटाने का फैसला हुआ है। 15 जनवरी को फिर समीक्षा मीटिंग है। सरकार ने जो वादे किए वो कहां तक पहुंचे। MSP का कानून एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके लिए और भी संघर्ष करना पड़ेगा और उसमें हम देखेंगे संयुक्त किसान मोर्चा की सरकार कहीं भी वादा खिलाफी करती है तो फिर जो है सरकार की खाल खींचने का काम करेंगे। और हमने सभी टोल, जितने भी ये टोल की कंपनियां हैं, सबको ये भी कहा है कि किसान का झंडा लगी हुई गाड़ी भविष्य में भी टोल से फ्री गुजरेगी। अगर कोई जबरन वसूली करेगा तो फिर यहाँ टोल के ऊपर जो है वो टोल को फ्री करवा दिया जाएगा। रेट बढ़ाए गए हैं टोल के, जिसका भी संयुक्त किसान मोर्चा ने सख्ती से विरोध किया है। जी रवि जी, मिशन यूपी की जो बात कही गई है, मिशन यूपी को लेकर के क्या कुछ रणनीति बनाई गई है? क्या मिशन यूपी को लेकर के क्या रणनीति बनाई गई है? अभी जो 15 जनवरी है, 15 जनवरी को पूरा जो भविष्य का स्वरूप है, पूरी जो रणनीति है वो सबके सामने 15 जनवरी को दिल्ली में रखी जाएगी। रवि जी, यूपी मिशन के साथ जो पंजाब मिशन को लेकर के बात थी जिसपे विवाद भी हुआ था, उस पे क्या कुछ रहेगा? नहीं, देखिए, हमारा जो फोकस है वो उत्तर प्रदेश के ऊपर है। पंजाब में तो पहले ही भाजपा निपटी हुई है और उनके जो सहयोगी हैं वो उनका साथ छोड़ चुके हैं। तो 5 राज्यों के चुनाव में अगर मुख्य तौर पे देखें तो उत्तर प्रदेश पे विशेष संयुक्त किसान मोर्चा की ताकत रहेगी।
आप कह रहे हैं कि उनके जो सहयोगी है वो साथ छोड़ चुके हैं, लेकिन जो कैप्टन अमरिंदर था वो भी कहीं ना कहीं उसके साथ नजर आ रहे हैं और आने वाले समय में अकाली दल का भी रुख हो सकता है, ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। देखिए, सीधी सी बात है कि अगर किसानों को एमएसपी का कानून नहीं मिला सर, और जो तमाम जो लिखित में वायदे हुए हैं वो पूरे नहीं हुए, तो फिर बीजेपी तो फ्रंट में है ही है, और जो बीजेपी की नाव में बैठेगा वो भी उसी के अंदर शामिल है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर हो, चाहे वो अकाली हो। जी धन्यवाद रवि जी। यूपी मिशन के साथ में जो मिशन पंजाब है उसको लेकर के भी रवि आज़ाद जी ने बताया, देखते हैं आगामी समय में क्या रहेगा। हमारे साथ आज होशियार सिंह खरड़ हैं, जिन्होंने चाहे ना तो गर्मी देखी, ना सर्दी देखी, ना बारिश देखी, ना तूफान देखा, अपनी ड्यूटी टोल प्लाजा बलदोवाड़ा पे ये रहे। तो होशियार सिंह जी, सबसे पहले आपको बधाई। बहुत बहुत बधाई आपको भी, आपके दर्शकों को, आपको चैनल को। हम संयुक्त मोर्चे की ओर से बहुत बधाई इस बात की देना चाहते हैं कि शुरू से लेकर के आखिर तक जिस प्रकार से आप ना आपके चैनल के माध्यम से किसान की हर पल पल की खबर लोगों तक पहुंचाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। होशियार सिंह जी, जो लगभग 1 साल से ऊपर का समय रहा, इसमें आपने काफ़ी संघर्ष भी किया, इस दौरान आपके साथ एक दुर्घटना भी हुई, तो कैसा रहा ये आपका समय, थोड़ा बताइए। ऐसा है कि समय में बहुत उतार और चढ़ाव आंदोलन में आए, लेकिन लोगों के आशीर्वाद और प्यार और स्नेह से हमें एक दिन भी मायूसी नहीं दिल में आई, और हम लगातार सहयोग से आगे बढ़ते रहे। और जिस प्रकार से लोगों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और संयुक्त मोर्चा के हमारे नेताओं ने मौके के अनुसार जो अच्छे और कड़े फैसले लिए, आज उसका ही देन है कि हम जीत की ओर हैं।